हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्याम हबीब के नाज़रीन का हम सब इस्तक़बाल करते हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्याम हबीब के हम तमाम नाज़रीन व सामाईन के वास्ते उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफा हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब व उस्ताद जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद से इंशाअल्लाह हम इस्तिफ़ादा करेंगे मस्जिद अक़सा के उन्वान पर। हम सब जानते हैं कि आज मस्जिद अक़सा का मसला बहुत संगीन बनते जा रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं मस्जिद अक़सा से मुताल्लिक़, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़। ऐसे वक्त में हम हज़रत से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और हज़रत अभी हाल ही में एक किताब मस्जिद अक़सा के उन्वान से तक़रीबन 100 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल किताब आप लिखे हैं। तो मस्जिद अक़सा से मुताल्लिक़ किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ से आज हमें इस्तिफ़ादे का मौका मिल रहा है। उसी तरीक़े से आलमी हालात से हज़रत बहुत जो है बख़ूबी वाकिफ़ हैं, मज़मून निगार हैं। अब तक हज़ारों मज़ामीन आपके मुख्तलिफ़ अखबारात और जराइद में शाये हुए हैं। नया आलमी निज़ाम और इस्लाम के उन्वान से आज से तक़रीबन 15-20 साल पहले ही आप किताब लिखे थे। तो इस तरीक़े से आलमी हालात से बहुत अच्छी तरह गहरी वाक़िफ़त हज़रत से हमें इस्तिफ़ादे का मौका मिल रहा है। हम बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि इस उन्वान पर अपने ज़र्रीन ख़िताब से हम तमाम को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और दूर दराज से सुनने और देखने वाले सामाईन, अभी कुछ ही दिनों कबल फ़लस्तीन के गज़ा के इलाक़े पर इसराइल की ज़्यादती का सिलसिला चल रहा था। सैकड़ों मुसलमान इसराइल के हमलों में शहीद हुए। मस्जिद अक़सा के अंदर इसराइली फ़ौजी घुसकर वहाँ के मुसलमानों पर फायरिंग कर दी और फिर पूरे फ़लस्तीन के हालात तेज़ी के साथ बिगड़ते चले गए। मीडिया और अखबारात में इस ताल्लुक़ से बड़ी तफ़सीलात आती रहीं। हमारी नई नस्ल को फ़लस्तीन के बारे में और मस्जिद अक़सा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अक्सर मुस्लिम नौजवान ये समझते हैं कि ये इक़्तिदार और ज़मीन के कब्ज़े का मसला है, इसकी कोई दीनी हैसियत नहीं है और ये सिर्फ़ फ़लस्तीन के अरबों का मामला है।
उम्मत मुस्लिमा के दीगर अफराद से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौजूदा दौर के आम मुसलमान और हमारी नई नस्ल मसले फ़लस्तीन के बारे में यही तसव्वुर करती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम सब को ये बात अच्छी तरह जानना चाहिए कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ़ ज़मीन को हथियाने इक़्तिदार का मसला नहीं है और ये सिर्फ़ अरबों का मसला नहीं है। फ़लस्तीन का मसला खालिस दीनी मसला है और उसका ताल्लुक़ पूरी उम्मत मुस्लिमा से है। जब तक मस्जिद अक़सा यहूदी ख़ाबिज़ीन से आज़ाद नहीं होगी, तब तक मुसलमान चैन व सुकून का सांस नहीं ले सकता। ये सिर्फ़ फ़लस्तीन के अरबों का मामला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। इसलिए कि मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबले अव्वल है। जिस तरह काबतुल्लाह क़िबला है, उसी तरह शुरू में मस्जिद अक़सा की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म फरमाया कि आप मस्जिद अक़सा की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ें। चुनांचे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे मुसलमान मस्जिद अक़सा की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ने लगे। 16 या 17 महीनों तक मस्जिद अक़सा ही की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ी जाती रही। 16 या 17 महीनों के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया कि आप काबे की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ें। इसका पूरा तज़किरा तहवील क़िबला का सूरतुल बक़रा में तफ़सील के साथ ज़िक्र किया गया है। इस पूरी तफ़सील से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मस्जिद अक़सा उम्मत मुस्लिमा का क़िबले अव्वल है। और ज़ाहिर बात है, जब ये हमारा क़िबले अव्वल है तो हमारा मस्जिद अक़सा से ताल्लुक़ मज़हबी और दीनी नौइयत का है और मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी और मस्जिद अक़सा को यहूदी ख़ाबिज़ीन से आज़ाद कराने की ज़िम्मेदारी हर मुसलमान के कंधे पर आती है। मस्जिद अक़सा हमारा क़िबले अव्वल भी है और मस्जिद अक़सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की मंजिल भी है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की जो सैर कराई गई और जो मेराज से सरफराज कराया गया, उस मौके पर आपको मस्जिद हराम से पहले मस्जिद अक़सा ले जाया गया। मस्जिद अक़सा में आपने हज़रात अंबिया इकराम की इमामत फरमाई। फिर मस्जिद अक़सा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बाला सातों आसमानों की सैर कराते हुए आलम बाला पर ले जाया गया। तो मस्जिद अक़सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज गाह है। इस एतबार से भी मस्जिद अक़सा से मुसलमानों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा, ये 3 मसाजिद, इनको इस्लाम में तक़द्दुस और एहतराम हासिल है। मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का सवाब दीगर मसाजिद के मुकाबले में 1 लाख नमाज़ों के बराबर है।
और इसी तरह से मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा के अंदर नमाज़ पढ़ने का सवाब भी दीगर मसाजिद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हमारी नई नस्ल को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, जानकारी नहीं कि फ़लस्तीन का सरज़मीन फ़लस्तीन और सरज़मीन बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा से मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है। चुनांचे जब जब इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म ढाता है और मज़ालिम रवा रखता है तो मुसलमानों के अंदर आम तौर पर बस इतनी बात उनके अंदर पैदा होती है कि ये जुल्म कर रहा है, लेकिन अक्सर मुसलमान ये नहीं जानते कि मस्जिद अक़सा हमारा क़िबला अव्वल है और मस्जिद अक़सा को आज़ादी दिलाने की ज़िम्मेदारी हर मुसलमान की, हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उस वक्त मस्जिद अक़सा ईसाइयों के कब्ज़े में थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और मस्जिद अक़सा को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलीबियों के कब्ज़े से आज़ाद कराया। इस वाक़ये के बाद फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि ये हमारा क़िबला अव्वल दोबारा फिर सलीबियों और ईसाइयों के कब्ज़े में आ गया था। बिलाखिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने मस्जिद अक़सा और क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए मुंतखब फरमाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगों में ईसाइयों को शिकस्त देकर फिर दोबारा मस्जिद अक़सा को हासिल कर लिया और मस्जिद अक़सा को दूसरों से आज़ाद कराया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त मस्जिद अक़सा फ़रियाद कर रही है। मस्जिद अक़सा फ़रियाद कर रही है कि आखिर कब सुल्तान सलाहुद्दीन दोबारा पैदा होगा और कब जो है मुझे आज़ाद कराएगा। मस्जिद अक़सा पर मज़ालिम ढाए जाते हैं। अभी हाल में जो क़िस्सा हुआ उसके अंदर तो मस्जिद अक़सा के एक हिस्से में आग भी लगाई गई और सहियूनी फ़ौजियों ने मस्जिद अक़सा के अंदर मुसलमानों पर फायरिंग भी कर दी। इस किस्म की ज़्यादती बार बार होती रहती है। फ़लस्तीन के मुसलमान और बिलखुसूस गज़ा के मुसलमान ये काबिल मुबारकबाद हैं कि पूरी उम्मत की तरफ से ये लोग मस्जिद अक़सा की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मुबारक मकाम को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और लाखों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। इसराइल आए दिन अपनी ज़मीन में इजाफ़ा करता चला जा रहा है। शुरू में इसराइल को जितना हिस्सा फ़लस्तीन का दिया गया था वो बहुत महदूद था, लेकिन अब हम देखते हैं तो जंगों के ज़रिए इसराइल आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब फ़लस्तीन के बस थोड़ा सा हिस्सा मगरबी किनारे का है और एक हिस्सा जो है गज़ा पट्टी का है। अगर नक्शे में हम देखें तो पता चलेगा कि इसराइल कितना जो है ना फ़लस्तीन के कितने बड़े हिस्से पर वो काबिज़ हो गया है और कितना थोड़ा हिस्सा जो है वो मुसलमानों के लिए बाकी रह गया है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सवाल ये है कि जब मस्जिद अक़सा की आज़ादी और फ़लस्तीन की आज़ादी सारे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, तो हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के सिलसिले में क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि हम यहाँ से हिजरत करके उस सरज़मीन में जाकर जिहाद तो नहीं कर सकते, तो किस तरह से हम मस्जिद अक़सा की बाज़याबी में अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं।
एक शक्ल तो ये है कि वहाँ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनके घरों पर बमबारी हो रही है, हज़ारों फ़लस्तीनी मुसलमान बेघर हैं, आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और गज़ा को एक बहुत बड़ी जेल के अंदर तब्दील किया जा चुका है, उसका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये सब इसराइल की वजह से हो रहा है। तो हम गज़ा के मुसलमानों की माली मदद कर सकते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में कहीं भी अगर फसादात होते हैं या आसमानी आफत, सैलाब, तूफ़ान आता है तो मुल्क के सारे मुसलमान मदद करते हैं, तो ठीक इसी तरह से गज़ा के जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों की हम माली मदद करें, इसलिए कि वो जो लड़ रहे हैं वो पूरी उम्मत की तरफ से लड़ रहे हैं। पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी थी मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराने की, तो अब ये पूरी उम्मत की तरफ से गोया फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की माली मदद करें। माली मदद के लिए मुल्क के अंदर जो बड़े इदारे हैं या बड़ी रिफाही जो तंजीमें हैं उनसे राबिता किया जा सकता है। ज़ाहिर है कि आम मुसलमान फ़लस्तीन को अपनी इमदाद नहीं भेज सकता, उसके लिए आला सतह पर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जो बड़ी बड़ी जमातें, तंजीमें हैं हिंदुस्तान में काम करने वाली, उनसे राबिता करके उनके पास अगर हम अपना माली जो है ना ताउन जमा करें तो वो ताउन, उस ताउन को वो फ़लस्तीन तक पहुंचा सकते हैं। तो माली मदद करने की एक ज़िम्मेदारी हम में से हर एक पर है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं यहाँ हिंदुस्तान में रहकर कि हम आम मुसलमानों में मस्जिद अक़सा के ताल्लुक़ से जानकारी पैदा करें। आम मुसलमानों को मस्जिद अक़सा के बारे में तफ़सीलात उनको सुनाएं, उनको बताएं कि मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन ये सिर्फ़ फ़लस्तीनी अरबों का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। हमारी नई नस्ल जानती नहीं है, नौजवान हमारे नहीं जानते। नौजवान तो नौजवान, असरी तालीम के पढ़े हुए जो हमारे बुज़ुर्ग अहबाब हैं उनको भी मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के बारे में कुछ इल्म नहीं है। तो हम यहाँ रहकर ये काम कर सकते हैं कि मस्जिद अक़सा से मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है उस बारे में लोगों में जानकारी पैदा करें। लोगों को तकरीर और तहरीर के ज़रिए और लोगों से मुलाक़ात करके या सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिए हम जो है ऐसे लोगों को जो मस्जिद अक़सा के बारे में कुछ नहीं जानते, मुसलमान हैं मगर मस्जिद अक़सा के बारे में उनको इल्म नहीं है, तो उन तक हम जो है सही जानकारी हम उनको दे सकते हैं और उस सिलसिले में हम मेहनत कर सकते हैं। इसी तरह से मस्जिद अक़सा के लिए हम जैसे मुसलमानों के करने का एक काम ये भी है कि हम अपने मुल्क की हुकूमत पर दबाव डालें कि वो इसराइल पर दबाव डाले और इसराइल के मुकाबले में फ़लस्तीन की वो मदद करे, सफ़ारती सतह पर जो है वो फ़लस्तीन की मदद करे और इसराइल से ख़ते ताल्लुक़ कर ले। तो जितने मुस्लिम ममालिक के अवाम हैं वो अवाम अपने अपने मुल्कों के हुक्मरानों को पाबंद कर सकते हैं और उनको जो है ना उनसे एहतजाज कर सकते हैं कि जब तक हमारा हुक्मरान फ़लस्तीन का ताउन नहीं करेगा और इसराइल से ख़ते ताल्लुक़ नहीं करेगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये भी जो है मसले फ़लस्तीन के हल में हिस्सा लेने की एक शक्ल है। लेकिन सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए मुसलमानों के अंदर उन सिफ़ात का पैदा होना ज़रूरी है जो सिफ़ात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर पाई जाती थी,
या उन्होंने जो जमात तैयार की थी मस्जिद अक्सा की बाज़याबी के लिए, उस जमात की जो सिफ़ात हैं उन सिफ़ात का उम्मत के अंदर आना ज़रूरी है। मसलन ईमान कामिल हो। ईमान अगर कमज़ोर होगा तो कमज़ोर ईमान के साथ हम मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं कर सकते। और इसी तरह से मुसलमानों के अंदर जज्बे जिहाद और जोश अमल और जफाकशी, ये औसाफ का आना ज़रूरी है। उसके बग़ैर जो है मस्जिद अक्सा की आज़ादी मुमकिन नहीं है, क़िबले अव्वल की आज़ादी मुमकिन नहीं है। इसी तरह से मुसलमानों के अंदर अमली ताकत और क़ुव्वत का आना ज़रूरी है, और वो आती है तक़वा और परहेज़गारी से। जब तक उम्मत मुस्लिमा में बेदीनी रहेगी, बेदीनी, बेहयाई और दीन बेजारी रहेगी, उम्मत मुस्लिमा मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं कर सकती। उम्मत को दीनदार बनाना ज़रूरी है, उम्मत के अंदर तक़वा परहेज़गारी लाना ज़रूरी है, नई नस्ल की सही तरबियत ज़रूरी है कि जिस तरबियत के ज़रिए नई नस्ल इस काबिल हो कि वो मस्जिद क़िबले अव्वल को आज़ाद करा सके। इसी तरह से मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए मुसलमानों का इत्तेहाद भी निहायत ज़रूरी है। मुसलमान अगर फ़िरक़ों में बटे रहेंगे, मुस्लिम हुक्मरान अगर एक दूसरे से जो है ना किनारा कशी इख्तियार करेंगे, अपने मफादात के लिए दूसरों से इख्तिलाफ़ रखेंगे और मुस्लिम हुक्मरानों का आपसी इत्तेहाद नहीं होगा, तो कभी जो है मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं हो सकती और क़िबले अव्वल को हम कभी आज़ाद नहीं कर सकते। सोचने की बात है कि एक तरफ 57 मुस्लिम ममालिक हैं और दूसरी तरफ एक तने तनहा इसराइल है। और इसराइल का अगर आप नक्शा देखोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वो बिल्कुल अरब मुल्कों के दरमियान घिरा हुआ है, यानी उसके अतराफ़ में पूरे अरब ममालिक। मगर उसके बावजूद इसराइल से जितनी जंगें हुई हैं माजी में अरबों के साथ, हर जंग में इसराइल को गलबा हासिल हुआ और हर जंग के बाद इसराइल अपने कब्ज़े के दायरे को जो है बढ़ाता चला गया। तो ये सूरत हाल इसलिए है कि मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर जफाकशी नहीं है, बल्कि उनके अंदर ऐश व इशरत वाला मिजाज है, शराब व शबाब वाला मिजाज है। और जाहिर है कि जब उम्मत शराब व शबाब और ऐश परस्ती में लग जाएगी तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों से अल्लाह ताला क़िबले अव्वल की आज़ादी का काम नहीं लेंगे। हुक्मरानों के अंदर, मौजूदा मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी खुसूसियात और सलाहियतों का पैदा होना ज़रूरी है। आपसी इत्तेहाद हर एतबार से हो, हुक्मरानों के एतबार से भी मुसलमानों में इत्तेहाद हो और आम मुसलमानों के अंदर भी इत्तेहाद हो। कुरान मजीद में साफ फरमा दिया गया कि अगर मुसलमान आपस में लड़ने भिड़ने लग जाएं तो वो नाकाम हो जाएंगे। वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में निज़ा मत करो, फतफ़शलू, तुम नाकाम हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खुद अपनी भी तरबियत करें दीनी एतबार से और अपनी नई नस्ल की भी तरबियत करें। और हमें जो है एक सच्चे मुसलमान की तरह मस्जिद अक्सा की आज़ादी का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हमें मस्जिद अक्सा के साथ जो इसराइल जो कुछ कर रहा है उस पर हमारे दिलों में एक फ़िक्र पैदा होना चाहिए। हमारी रातों की नींद हराम होनी चाहिए। हमें जो है ना मस्जिद अक्सा की हालत हमको बेचैन करके रखना चाहिए। जब तक ये बात नहीं पैदा होगी मस्जिद अक्सा की आज़ादी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा और मस्जिद अक्सा कभी आज़ाद नहीं हो सकेगी। तो उसके लिए हमको जो है ना एक तवीरुल मुद्दत मनसूबाबंदी हमको करना पड़ेगा और पूरी उम्मत के अंदर शऊर की बेदारी के साथ
मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए जिन सिफ़ात और औसाफ़ की ज़रूरत है वो सिफ़ात मुस्तकिल पैदा करना ज़रूरी है। एक दिन ज़रूर आएगा कि अगर मुसलमान इन शराइत को पूरा करें जो शराइत मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए ज़रूरी हैं, तो ज़रूर एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराएंगे। इस वक्त हमारी कौम तालीम से दूर है और इस वक्त मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम ममालिक साइंस और टेक्नोलॉजी और बिलखुसूस दिफाई जो सादो सामान होते हैं उनके अंदर मुस्लिम ममालिक बहुत पीछे हैं। इसराइल टेक्नोलॉजी में ताकतवर है और असलहा में बहुत वो आगे है। उसके मुकाबले में मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम ममालिक साइंस और टेक्नोलॉजी और दिफाई जो है ना साजो सामान में बहुत पीछे। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि दुश्मन का अगर मुकाबला करना है तो उसके लिए तुम तैयारी करो। व आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तुम अपने दुश्मनों के लिए हत्तल मक़दूर तैयारी करो। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, इतनी तैयारी करो कि उस तैयारी के ज़रिए तुम अल्लाह और तुम्हारे दुश्मन को तुम डरा सको। तो मौजूदा ज़माने में तैयारी ये है कि उम्मत जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और उम्मत के पास आज के दौर का जो लड़ाई का सादो सामान है, उम्मत के पास वो सादो सामान हो। आज हम हर चीज़ में अहले मगरिब के हम दस्तनिगर हैं, उनके मोहताज हैं। नतीजा ये है कि हम अपने तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। इसराइल हमला करता है फ़लस्तीन पर और बमबारी करता है, लेकिन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक रहकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, इन सारी चीज़ों पर हम सबको गौर करना है और मस्जिद अक़सा के लिए अपनी दुआओं में भी ख़ास तौर पर हम मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए दुआओं का अहतमाम करें और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए मादी मानवी हर एतबार से मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए हम फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मस्जिद अक़सा की बाज़याबी के लिए अल्लाह ताला हमें अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी नई नस्ल को उसके लिए तैयार करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।